फूड हैंडलर्स मैंने आज जैसे बताया, जो भी आदमी किसी भी फूड से रिलेटेड बिजनेस में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कॉफी शॉप में काम कर रहा है, सब्जी से रिलेटेड काम कर रहा है, शेफ है, वॉट एवर, वो फूड हैंडलर्स में आ गया। उन फूड हैंडलर्स का स्टूल टेस्ट एक्स्ट्रा होता है, दूसरे कैंडिडेट्स का स्टूल टेस्ट नहीं होता। जितने फूड हैंडलर्स हैं सिर्फ उनके लिए स्टूल टेस्ट होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेस्ट होता है। यस, उसके लिए लोग चार्ज करते हैं। सारे टेस्ट वही होते हैं, सीरोलॉजी टेस्ट भी होगा, इग्रा टेस्ट भी वही होंगे, लेकिन जो फूड हैंडलर्स हैं उसके लिए एक्स्ट्रा स्टूल कल्चर एक हो रहा है बस। सही। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि कुछ पैकिंग वाले फूड हैं, जिस तरह के एग्जांपल देता हूँ, कुछ चॉकलेट की कंपनी है, कुछ दाल की कंपनी है, वो तो पैकिंग में आती है, तो क्या वो कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए? देखिए, अगर इन जितने भी कैंडिडेट जिनको बल्दिया का लेटर चाहिए, म्यूनिसपैलिटी का एक लेटर आता है फूड हैंडलर्स के लिए, अगर उनको लेटर चाहिए तो फूड हैंडलर्स में काम काउंट होंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो हाउस मेट्स वगैरह हैं वो इसमें काउंट नहीं हो रही। हाउस मेट्स चूंकि घर में काम कर रही हैं तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड हैंडलर्स, उनके लिए सिंपल पर्सनल में आ जाता है। लेकिन जो भी फूड जो पब्लिक के पास जा रहा है, चाहे वो स्लॉटिंग की उसमें आ जाए, चाहे आप मीट शॉप में आ जाए, चाहे किसी भी उसमें आ जाइए, ये फूड हैंडलर्स का अलग हिसाब है। सही है। तो उसके चार्जेस भी अलग हैं और कोई भी क्लिनिक एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। अब अगर जैसे मैंने आपको बताया, किसी का अगर वीजा इसका इग्रा पॉजिटिव आ जाता है या कोई भी फर्दर टेस्ट आ जाता है, उसके लिए अब या तो स्पॉन्सर ने पे करना है या उसी कैंडिडेट ने पे करना है। फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे कराना है, सिंपल जी, तो वो तो वीजा मेडिकल में इंक्लूड नहीं है। अब मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है चेस्ट एक्सरे एट प्रेजेंट जी जी। अब वो जो चेस्ट एक्सरे है उसकी फीस या तो वो कैंडिडेट ही देगा या उसका स्पॉन्सर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल है कोई, तो जाहिर है उसको कानून ये कहता है कि जनाब आपने उसके प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है, पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, फिर चाहे कोई भी हो, हम उससे हमारा ताल्लुक नहीं है कि यंग है अनमेरिड है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कानून ये कहता है कि आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट की भी फीस है, तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पहले होगा, फिर चेस्ट एक्सरे होगा। इसी तरीके से अगर कोई हेपेटाइटिस वाला बी और सी पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की रिक्वायरमेंट है कि आप इसका पीसीआर कराइए, जैसे कोरोना का पीसीआर होता था जी जी, इसी तरीके से इसका पीसीआर भी होता है। तो पीसीआर कराइए, उससे लेवल पता चलेगा कि इन्फेक्शस हैं अभी कि नहीं है, या सिर्फ इसकी एंटीबॉडीज मूव कर रही हैं ब्लड में। सही है। ये है। कुछ और सवाल आ गए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दारुल शिफा के वाले से बात कर लें। तो आपको माशाल्लाह क्लिनिक है और बड़े फ़ख्र होता है हमें कि बीइंग पाकिस्तानी माशाल्लाह पहला ऐसा एक क्लिनिक है जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो कि प्योर पाकिस्तानी है। माशाल्लाह तो मानी है आप, लेकिन हमें फ़ख्र होता है कि हम आपसे उर्दू में बात कर सकते हैं, हमारे जज्बात को समझ सकते हैं, हमारी फीलिंग समझते हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह इस चीज़ की। तो हमें बताइएगा कि आपके अदारे के अंदर किस किस तरह की खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। बिलाल साहब, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल कर दिया और चुपता हुआ सवाल कर दिया। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, फॉर द लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ गोइंग टू बी 10 ईयर नाउ, 10 साल हो गए इस इदारे को माशाल्लाह। और कोरोना के दौर में आई थिंक आई वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू क्लिनिक्स जिन्होंने RT-PCR का स्टार्ट यहाँ किया, और उस ज़माने में माशाल्लाह से आई एम प्राउड कि हर दूसरे पाकिस्तानी ने यहाँ के माशाल्लाह से टेस्ट करवाया जी माशाल्लाह। कोरोना के दौर में ही 2019 में मैंने ये वीज़ा मेडिकल का लाइसेंस लिया था, जो कि एक मेरे लिए फ़ख्र का बाइस था। लेकिन उस दौर में चूंकि कोरोना आ गया और कोरोना में सारी फ्लाइट्स और वीज़े और किसी का आना जाना सब बंद हो गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ही वीज़ा मेडिकल को टेम्पररी क्लोज कर दिया गया था। मैंने भी उस दौर में टेम्पररी इसको क्लोज कर दिया। जब हम लोग कोरोना के पैंडेमिक से निकले तो फिर हम मिनिस्ट्री ने हमको सबको इजाज़त दी कि अगेन यू स्टार्ट द वीज़ा मेडिकल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्ट विद द वीज़ा मेडिकल सेटअप। अभी लास्ट ईयर से 2024 अप्रैल 2024 से तकरीबन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एम्फसाइज किया है कि अब पुराने सिस्टम से वीज़ा मेडिकल नहीं होगा और ये नए सिस्टम से होगा। तो उसके लिए मैंने फिर कोशिश शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनेस्टली स्पीकिंग
इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ लाइसेंस। और जो लोग इस फील्ड में और जो मेरी बातें सुन रहे हैं उनको पता है कि एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसका नया लाइसेंस देना भी बंद कर दिया। नो मोर न्यू वीजा मेडिकल लाइसेंस इन द मस्कत रीजन एट ऑल। वीजा मेडिकल तो चलिए बड़ी चीज है, इवन सिंपल जीपी क्लिनिक का भी लाइसेंस बंद कर दिया, डेंटल क्लिनिक का भी लाइसेंस बंद कर दिया इन द मस्कत रीजन एट प्रेजेंट। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि मैंने इनकी सारी छोटी से छोटी जो रिक्वायरमेंट थी, और वाकई बहुत सख्त रिक्वायरमेंट थी, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको ये बताऊं कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ये लोग चेक करेंगे आके। अच्छा, इतना सीरियसली हर चीज़ इतना सीरियसली। और ये नहीं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंस्पेक्शन पास कर लिया, नो, सेकेंड टाइम वो आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उनकी जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल की। बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए तकरीबन मुझे मोर देन 6 मंथ सिर्फ लग गए, सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए। और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी जो थी वो जाहिर अपनी जगह है, लेकिन उसका नतीजा, उसका फ्रूट ये निकला, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आई एम प्राउडली सेइंग कि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी ऑल्सो जिन्होंने मेरे लिए दुआ की अल्हम्दुलिल्लाह, कि लाइसेंस मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने न्यू इग्रा वीज़ा मेडिकल का लाइसेंस दिया। वीज़ा मेडिकल का लाइसेंस जैसे मैंने आपको बताया 2019 से था, लेकिन ये जो अभी रिसेंटली किया न्यू इग्रा वीज़ा मेडिकल का जो सेटअप है, और मस्कत रीजन में जो है बहुत ही फ्यू क्लिनिक्स हैं, ज़्यादातर तो हॉस्पिटल्स ही हैं, बहुत ही फ्यू क्लिनिक्स हैं जिनके पास वीज़ा मेडिकल का ये लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और वी ऑल आर प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ने इज्जत से नवाजा हुआ है। और मैं अपने सारे पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको मौका दीजिए इंशाल्लाह। और आजकल मैं जो हूँ, अल्लाह का एहसान है, विदिन 2 to 3 डेज हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं इसकी। अच्छा, जैसे मैंने आपको भी बताया अपने पिछले डिस्कशन में कि जो सिर्फ इसमें जो इंक्यूबेशन होती है वो 16 to 24 आवर्स तो सिर्फ मशीन चलती रहती है। इसका मतलब है अगर कैंडिडेट ने अभी ब्लड दिया है हमें, तो कल तक उसका ब्लड जो है वो इंक्यूबेट होता रहेगा। तो एक दिन तो समझिए हमारी क्लिनिक में ही लग गया, बाकी मैक्सिमम 2 दिन के अंदर मिनिस्ट्री आज का रिपोर्ट आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा, दूसरी चीज ये तो हो गया। तो इस क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जीपी हैं, उनका ताल्लुक कराची से है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड ही इज़ वेरी सीनियर, मोर देन 25 ईयर्स वो मौजूद है। मैं भी यहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए इमरजेंसी फिजिशियन। अभी रिसेंटली मैंने रिक्रूट किया है अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर पीडियाट्रिशियन, ही इज़ माशाल्लाह वेरी रिनाउंड, और मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद इसके बारे में भी पोस्ट डाल दूंगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। हमारे पास डेंटल डिपार्टमेंट है, गायनिक का लाइसेंस है मेरे पास, यहाँ पूरा एक्सरे डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट है, पूरी लैब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वी आर फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और इसी की वजह से अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि मुझे पीडीओ मेडिकल का भी लाइसेंस मिला हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ओक्यू मेडिकल का भी इधर लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो इंटरचेंजेबल है। और हम लोग जो रूटीन जो मेडिकल होता है वो तो करते ही करते हैं, वीज़ा मेडिकल से हट के मैं आपसे बात बता नॉर्मल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पीडीओ मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनको भी फ़ख्र होना चाहिए कि पीडीओ मेडिकल भी यहाँ हर किस्म का हो रहा है। जो 4 डिफरेंट टाइप, जो इस फील्ड में उनको पता है कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीओ मेडिकल्स होते हैं। एक तो रूटीन मेडिकल है, इनका पीडीओ रूटीन मेडिकल है। एक हम लोग कहते हैं फिटनेस टू वर्क, कि आप फिट हैं उस प्रोफेशन के लिए कि नो। फिर एक होता है प्री एम्प्लॉयमेंट, प्री एम्प्लॉयमेंट अगर उस पीडीओ में कोई ओमानी और नॉन ओमानी रिक्रूट हो रहा है तो उसका प्री एम्प्लॉयमेंट होता है। और एक होता है जो कि अबव 40 ईयर्स का इसका पीडीओ मेडिकल होता है, उसमें ये लोग ट्रेडमिल में भी आ जाते हैं कि इसका हार्ट चेक करने के लिए। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीओ मेडिकल होता है। तो फिटनेस टू वर्क के लिए प्लीज हमें भी मौका दें,
और आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और इंशाल्लाह इसकी जो मेडिकल से इस्तिफादा हासिल करें। सही है। किसी बंदे को कंपनी की तरफ से मेडिकल कार्ड मिलता है तो क्या आपका ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी है कॉन्ट्रैक्ट?